22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसी भी अन्य वार्षिक आयोजन के विपरीत पृथ्वी दिवस वार्षिक वेकअप कॉल के रूप में काम करता है। हमें आत्मसंतुष्टि से बाहर निकालता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि अब दूर के खतरे नहीं है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से नकारने और जिसे हम मां की संज्ञा देते हैं, यानी हमारी धरती माता पृथ्वी को संरक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन अरिजीत बनर्जी का कहना है कि पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे ये उद्देश्य कतई नहीं है कि इस उत्सव की तरह मनाया जाए, बल्कि ये चेतावनी है कि हमें पृथ्वी को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जरूरत है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक हमारे पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालने वाले बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण संकट की तरफ इशारा कर तत्काल इसके समाधान को बताती है। इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, हम लगातार सुबह से इस पर चर्चा कर रहे हैं। बेहद अहम दिन है, खास दिन है और वन विभाग भी इसे जानता है और इसलिए खास दिन आज उन्होंने बना दिया है ताकि स्टूडेंट्स तक वो इंफॉर्मेशन जाए, ताकि वो भविष्य में इस बात को समझें जो उद्देश्य एक्चुअली में रखा गया। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसे उत्सव ना बनाया जाए, ये एक चेतावनी है। क्या ये उद्देश्य सफल आपको होता नजर आ रहा है? देखिए, ये एक साझी जिम्मेदारी है पूनम कि हम पृथ्वी को, जिसने हमको सब कुछ दिया है, हमको पहनना, ओढ़ना, बिछाना, खाना पीना, हमारा सब कुछ जो भी हमें मिला है वो पृथ्वी से ही मिला है। तो ये लौटाने का वक्त है, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। एक ऐसा एक भीषण स्थिति बन गई थी कोरोना के दौर में, जब पृथ्वी ने ये बताया कि उनको अपनी माँ को अब लौटाने का वक्त है। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें किसी भी सूरत में, क्योंकि प्लास्टिक सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है इस पृथ्वी को, पर्यावरण को, तो वो प्लास्टिक ही है। तो इसलिए इस बार वैसे भी इसकी थीम रखी गई है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो इसका सीधा मतलब यह है कि पृथ्वी बनाम प्लास्टिक इसी बात से रखा गया है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आज जिस तरह से अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर वन विभाग ने एक छोटी सी पहल की है, उसका नतीजा यह निकलेगा कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, जैसा हम वीडियो में भी दिखाने के प्रयास करें, नन्हे मुन्ने बच्चे चित्रकला के माध्यम से वो पृथ्वी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम धरती माता कहते हैं पृथ्वी, बिल्कुल, तो पृथ्वी के बारे में वो क्या सोचते हैं, पृथ्वी के साथ क्या होना चाहिए, उसको लेकर वो कैनवास पर उकेर रहे हैं अपनी भावनाओं को। साथ ही साथ क्विज प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा निबंध लेखन की कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहा जाए और इसको उत्सव के तौर पर ना लेके इसको जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाए। डीसीएफ जगदीश गुप्ता खुद यहाँ पर लगातार मौजूद है। वो छोटे छोटे बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने ही नहीं चाहिए, उन पेड़ों को जीवन भर अपने बच्चों की तरह पालना चाहिए। उनको आप अपना भाई माने, उनको अपनी बहन माने, उनको कोई भी रिश्ता उनसे पेड़ों से बनाएं, लेकिन ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि उस पेड़ को आपको संचित कर रहा है, संरक्षित करना, ताकि वो पर्यावरण में अहम योगदान दे सके। तो निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज ये समझाने का दिन है कि किस तरह से पृथ्वी को रिटर्न करने का दिन। और जिस तरह से पीसीसी प्रशासन अरिजीत बनर्जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, रीयूज का विकल्प चुनें, घर में कूड़े को उचित गीले और सूखे कूड़ेदान से अलग अलग रखें, प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करने की कोशिश की जाए कि उसको दोबारा से उसका इस्तेमाल हो, ताकि बार बार उसका उत्पादन ना हो। और नगर निगम हो चाहे दूसरी जो एजेंसी है, उनको भी इस बात के प्रयास करने चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहा जाए। इसमें पर्यावरण विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इसमें वन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जो जितने भी लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट हैं, जो स्थानीय निकाय विभाग से जुड़े हुए विभाग हैं, वो भी इस तरह की साझा जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ साथ ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं आम जन को, खासकर विद्यार्थियों, क्योंकि वो भविष्य है। उनको ही तय करना है कि आने वाला दिन उनके साथ ऐसी तकलीफों भरा ना हो, उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो, उनको प्रदूषण को बिगाड़ने से रोकना उनकी साझी जिम्मेदारी है। तो उन बच्चों के जरिए इस बात को मैसेज दिया जा रहा है कि पृथ्वी को संरक्षित करना यानी खुद को सुरक्षित और संरक्षित करना। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और देखते हैं इसके दीर्घगामी किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए।